यहाँ पे हम एक टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। उस टॉपिक का नाम है सेक्स डिटर्मिनेशन इन हनी बी। It is also called as haplodiploidy type. और एक और नाम इसको दिया जाता है एर्हिनोटॉकी। ये तीनों नाम दिए जाते हैं फॉर सेक्स डिटर्मिनेशन हनी बी के अंदर। और इस एर्हिनोटॉकी का ऑल्टरनेटिव नाम पार्थिनोजेनेसिस भी है, PARTHE, पार्थिनोजेनेसिस। ठीक है, देखिए अब हम इस टॉपिक के अंदर बेसिकली पढ़ते क्या है। ठीक है, इस टॉपिक के अंदर हम एक्चुअली में स्टडी क्या करते हैं इस हनी बी के अंदर। जो हनी बी के केस में 3 कास्ट्स होते हैं। एक कास्ट को हम कहते हैं ड्रोन, जो कि हनी बी के केस में होते हैं मेल्स, और इनका काम होता है मेल गैमीट प्रोड्यूस करना, जिनको हम कहते हैं स्पर्म्स। और जो ये ड्रोन्स होते हैं इनके अंदर क्रोमोसोम नंबर होता है 16। यूजुअली हम देखते हैं कि जब गैमीट फॉर्मेशन होती है तो मियोसिस होता है, लेकिन हनी बी के केस में मेल्स के अंदर मियोसिस से गैमीट्स नहीं बनते बल्कि माइटोसिस से गैमीट्स बनते हैं। इसका मतलब यहाँ जितने भी गैमीट्स बनेंगे उनके अंदर भी क्रोमोसोम नंबर 16 ही रहेगा। इज दिस क्लियर? उनके अंदर भी क्रोमोसोम नंबर 16 ही रहेगा। लेकिन दूसरी कास्ट जो हमारे पास है वो है वर्कर्स। इन वर्कर्स के अंदर देखा गया ये स्टेराइल होते हैं। दैट मीन्स दे डू नॉट हैव फंक्शनल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, स्टेराइल बट दे आर फीमेल्स। और इनका क्रोमोसोम नंबर भी 32 होता है। फीमेल्स के अंदर हनी बीज में क्रोमोसोम नंबर 32 होता है। और तीसरी कास्ट जो हनी बी के अंदर पाई जाती है दैट इज़ क्वीन, जो कि हर किसी हाइव में एक अकेली क्वीन होती है, और वो सिर्फ अकेली एक फीमेल होती है जो फर्टाइल होती है, विच कैन ले एग्स, विच कैन कॉपुलेट, जिसके फंक्शनल ऑर्गन्स होते हैं, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं, और इसका भी क्रोमोसोम नंबर 32 होता है। अब अगर हम देखें, जब ड्रोन्स स्पर्म्स प्रोड्यूस करते हैं तो वो माइटोसिस से प्रोड्यूस करते हैं, इसलिए उनके स्पर्म्स में क्रोमोसोम नंबर 16 होगा। लेकिन जो क्वीन होती है, जब ये मेटिंग करती है ड्रोन के साथ, दिस क्वीन हैज़ द कैपेबिलिटी टू ले 2 टाइप्स ऑफ एग्स। एक अनफर्टिलाइज्ड एग, और क्वीन जब गैमीट बनाती है इसके गैमीट्स में मियोसिस होगा। यानी अगर इसका क्रोमोसोम नंबर यहाँ ड्रोन का 16 था, स्पर्म्स में भी 16 आया, लेकिन क्वीन में 32 था क्रोमोसोम नंबर। मियोसिस की वजह से वो एग अगर अनफर्टिलाइज्ड रहा तो उसमें 16 रहेगा, और अगर वो एग फर्टिलाइज हुआ यानी कि उस एग के साथ स्पर्म को मिलाया गया तो 16 + 16 वो 32 बन जाएगा। सो क्वीन क्या करती है, ये कुछ एग्स को स्पर्म्स के साथ मिलाती है, यानी कि फर्टिलाइज्ड एग्स बनाती है, जिनका क्रोमोसोम नंबर 32 होगा, और
जिनको एग के साथ जिन एग्स को स्पर्म्स के साथ नहीं मिलाएगी उनको अनफर्टिलाइज्ड ही रखेगी, तो उनका क्रोमोसोम नंबर 16 होगा। सो होगा क्या, जिसका क्रोमोसोम नंबर 32 आया, अगर उस फीमेल को वो बनेगी तो फीमेल, लेकिन अगर उस फीमेल को एक स्पेशल टाइप ऑफ हनी है जिसको हम कहते हैं रॉयल जेली, ठीक है, अगर उस फीमेल को जो 32 क्रोमोसोम नंबर की आई, अगर उसको रॉयल जेली पे फीड करवाया गया तो फिर वो बन जाती है क्वीन, फर्टाइल फीमेल, यानी कि क्वीन बन जाती है। लेकिन अगर उस फीमेल को रॉयल जेली के बजाय बी ब्रेड पे फीड करवाया गया तो फिर उसके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स फंक्शनल नहीं बनते, इस वजह से वो स्टेराइल बनती है। तो स्टेराइल जब वो होती है तो उससे वर्कर का काम लिया जाता है, ठीक है। लेकिन जो एग 16 रहा, यानी कि जो फर्टिलाइज नहीं हुआ, वही अनफर्टिलाइज्ड एग ऑटोमेटिकली डेवलप हो जाता है, ऑटोमेटिकली डेवलप्स इनटू मेल। सो विदाउट फर्टिलाइजेशन किसी ऑर्गेनिज्म का बनना, उस प्रोसेस को हम पार्थेनोजेनेसिस कहते हैं, ठीक है। तो ये पार्थेनोजेनेसिस का फिनोमेना यहाँ पे हनी बीज में पाया जाता है, ठीक है। सो अनफर्टिलाइज्ड एग results in the formation of male organism, और this phenomena, इस फिनोमेना को कहते हैं हम पार्थेनोजेनेसिस, पार्थेनोजेनेसिस, GENESIS, पार्थेनोजेनेसिस। और इसी पार्थेनोजेनेसिस को एक और नाम दिया जाता है एरहिनोटॉकी, ARRHENOTOKY, एरहिनोटॉकी। बात आई समझ? सो कंक्लूजन में यहाँ पे ये बात समझ आ रही है कि क्वीन हैज़ द कैपेबिलिटी टू ले 2 टाइप्स ऑफ एग्स। आफ्टर मेटिंग विद द ड्रोन, क्वीन लेज एग्स, इट अलाउज सम स्पर्म्स टू कम इन कॉन्टैक्ट विद द एग्स। तो क्वीन के अंदर एग का क्रोमोसोम नंबर होता है 16, स्पर्म का 16 होगा, 16 + 16 32 बनेगा, यानी वो फीमेल बनेगी। लेकिन अगर उस फीमेल के लार्वा को रॉयल जेली पे फीड करवाया गया, वो क्वीन बन जाएगी जो कि फर्टाइल होगी। लेकिन अगर उस हनी बी के लार्वा को रॉयल जेली के बजाय बी ब्रेड पे फीड करवाया गया तो वो स्टेराइल फीमेल बनेगी, यानी वो रिप्रोडक्शन नहीं कर पाएगी, और उनसे बाद में वर्कर का काम लिया जाता है। अब जो अनफर्टिलाइज्ड एग्स होंगे जिनका क्रोमोसोम नंबर 16 होगा, वो ऑटोमेटिकली डेवलप हो जाते हैं मेल में। तो इस फिनोमेना को, जहाँ पे एक एग अनफर्टिलाइज्ड रहा लेकिन अनफर्टिलाइज्ड एग खुद ब खुद मेल बनाएगा, इस फिनोमेना को हम पार्थेनोजेनेसिस कहते हैं या फिर एरहिनोटॉकी कहते हैं, ठीक है। फर्टिलाइजेशन के बगैर भी ऑर्गेनिज्म बनता है, ये फिनोमेना हमें यहाँ पे हनी बी में ऑब्जर्व हो रहा है। अब इस फिनोमेना को हम, अब जो ये सेक्स डिटर्मिनेशन हनी बी में है, हमने इसको हैप्लोडिप्लॉइड क्यों नाम दिया? क्योंकि आप देखो मेल यहाँ पे हैप्लॉइड है, क्योंकि उसका क्रोमोसोम नंबर फीमेल के कंपैरिजन में हाफ है, ठीक है ना। तो मेल हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम से बनता है और फीमेल जो है वो डिप्लॉइड है, यानी उसके अंदर क्रोमोसोम नंबर 32 है। आई बात समझ? सो मेल और फीमेल गैमीट से जब वही बने तो वो फीमेल बनती है, और अगर विदाउट फर्टिलाइजेशन हो तो वो मेल बनता है। इस फिनोमेना को हम पार्थेनोजेनेसिस कहते हैं या एरहिनोटॉकी कहते हैं। आई होप दिस इज क्लियर।